श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है रक्षाबंधन वाले दिन का वीडियो। और उस दिन था सावन का लास्ट सोमवार भी था। तो यहाँ पे जो है पूजा हो रही है। और जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं गई थी मायके रक्षाबंधन के लिए। और यहाँ पे जो है सुबह सुबह जो है पूजा स्टार्ट हो गई थी 8:30 बजे के करीब। घर पे पूजा हो रहा था, रुद्राभिषेक हो रहा था। और राखी एक्चुअली 2 बजे के बाद ही बांधनी थी। तो सुबह सुबह जो है यहाँ पे पूजा हो रही है। और यहाँ पे बैठा है जो ये है मेरा भतीजा, मतलब बड़े वाले जो मेरे भाई साहब हैं उनका बेटा है ये, और उनकी वाइफ। तो ये दोनों बैठे थे पूजा में। तो बहुत लेट वीडियो जा रहा है क्योंकि जो है घर से आने के बाद मुझे एक तो टाइम भी नहीं मिला वीडियो एडिट करने का। और वीडियो फिर बाद में मैंने एडिट किया था लेकिन अपलोड नहीं कर पाई थी। और इधर आपको पता ही है तीज वगैरह आने वाला है तो उसकी भी तैयारियां करनी है। तो उन सब में बिज़ी हूँ। थोड़ी सी मेरी जो है तबीयत भी डाउन थी तो इस वजह से। और घर से आने के बाद जो है कुछ दिन थोड़ा सा जो है मन भी नहीं लगता। तो बस यही है, कुछ रीज़न की वजह से नहीं बना पा रही थी वीडियो, मतलब एडिट नहीं कर पा रही थी। और घर से आने के बाद मन भी नहीं लगता है ना, तो इसलिए। और यहाँ पे 3 पंडित जी लोग थे। और एक्चुअली पूजा जो है पहले से चल रही थी 3-4 दिनों से। और आज जो है रुद्राभिषेक होके और फिर जो है हवन होगा। और ये है मेरे पापा। थोड़ा सा जो है मैंने यहाँ पे उनको कैप्चर किया है, पूरा क्लियर तो नहीं दिख रहे हैं, आगे हो सकता है दिख जाए। तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने क्लिप बनाया है, वीडियो बनाई है। और बहुत मैं डिटेल में वहाँ पे वीडियो नहीं बनाती हूँ। और बातें इतनी होती हैं कि बातों के आगे तो वीडियो वगैरह क्या ही बनेगा। तो इनकी शादी का भी वीडियो मैंने शेयर किया था जब इनकी शादी हुई थी 2 साल पहले, तो वो सारे वीडियो भी मैंने शेयर किए थे। तो बस यहाँ पे पूजा पाठ होगा और यहाँ पे अभिषेक जो है शुरू हो चुका है। तो जैसे आप देख रहे हो, एक पंडित जी जो हैं मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और 2 पंडित जी लोग जो हैं वो अभी जाप कर रहे हैं। तो ये तीनों पंडित जी थे, मतलब पूजा इन्होंने कराई थी। और ये रहा केशु, और ये मतलब घर के सारे लोग हैं, अभी मिलवाऊंगी मैं। और ये ऑरेंज कलर की साड़ी में जो है मेरी मम्मी हैं। इनका नेक्स्ट वीडियो में क्लियर मैं दिखाऊंगी आपको। और मम्मी हमेशा मेरी ना कॉटन की ही साड़ियाँ पहनती हैं उनको। और इतनी गर्मी थी ना कि कुछ भी पहनने ओढ़ने का तो मन ही नहीं कर रहा था, बाप रे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो यहाँ पे देखिए भोले बाबा का श्रृंगार इतना सुंदर लग रहे थे और इतना अच्छा, मतलब मिट्टी का बना था ना। मैं पहली बार देखी मैंने ना बनाते हुए पंडित जी को। वो सारा मैं वीडियो नहीं बनाई, बस मैं बैठ के देख रही थी कैसे बना रहे हैं। और अलग ही टाइप की मिट्टी भी जो है वो आती है बनाने के लिए। तो यहाँ पे अभिषेक वगैरह जो है वो संपन्न हो चुका है। और उसके बाद जो है घर के सारे लोगों ने जो है दूध वगैरह चढ़ाया था शंकर जी को। क्या कर रही हो? खूब गेम खेल रही हो ना? आ जानवी इधर इधर आ, इसे बंद करना। बताओ तुम्हारा नाम क्या? बताओ। मेरा नाम है जानवी। आओ, थोड़ा 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 लंदन वाले लैंग्वेज में बोलो। इधर आओ, लंदन वाले लैंग्वेज में बोलो। माय नेम इज जानवी मिश्रा। अरे इतना धीरे थोड़ी बोलते हैं, तेज बोलते हैं। माय नेम इज जानवी मिश्रा। तेज बोलो। थोड़ा अपने बारे में कुछ लोग भी तो वॉल्यूम और कर सकते
सुनो इंट्रोडक्शन दे दो। थोड़ा इंट्रोडक्शन दो, कहाँ रहती हो आप? कहाँ से आई हो, कहाँ रहती हो, कितने ईयर्स की हो, किस क्लास में पढ़ती हो, बताओ। ईयर्स नहीं बताते। अरे चल नहीं। बताओ बताओ, कहाँ रहती हो जानवी, बताओ। I live in London and I'm Janvi Mishra. My school is Devonshire Primary, Year 2. I live in London and I'm Janvi Mishra from Devonshire Primary School, Ash Class, Year 3. मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ बताओ। Cameraman. तो पूजा वगैरह होने के बाद जो है पंडित जी उन लोगों को खाना वगैरह खिलाया और अब यहाँ पे जो है राखी बांधेंगे और 2 बज गया था तो सब लोग जो है हड़बड़ा चुके थे एकदम, क्योंकि सुबह से किसी ने भी जो है खाना वगैरह कुछ खाया नहीं था। चाय वाय तो पी थी, लेकिन आप समझ सकते हो कि बिना खाए पिए तो हो ही जाता है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पापा की बांधी थी राखी। एक्चुअली बुआ थी लेकिन उनको बांधना नहीं था, शायद उनके फैमिली में कुछ हुआ होगा, तो इसलिए बुआ ने राखी दे दी थी कि बांधो। और ये हैं मेरे सबसे बड़े वाले भैया। तो यहाँ पे जो है सब अपना अपना कैमरा लेके शूट कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी जो है ढंग से शूट नहीं किया था। केशु को मैंने दिया था फ़ोन, लेकिन उसने बहुत अच्छे से जो है क्लियर वीडियो नहीं बनाया था। और उस टाइम पे इतनी गर्मी और इतना हौच-पौच था ना कि वीडियो पे मतलब सच बताऊँ तो ध्यान नहीं जा रहा था कि अच्छे से बन रही है या नहीं। और केशु का आपको पता ही है, वो बहुत अच्छे से वीडियो वगैरह नहीं बनाता है। तो सबसे पहले मैंने पापा की बांध दी थी राखी और उसके बाद जो है पापा उठ गए थे और उसके बाद यहाँ पे मैं भैया को बांध रही थी। और ज़्यादा जल्दी मचा रखे थे ना, क्योंकि दीदी के यहाँ भी जाना था, भैया को और भतीजे को, इन दोनों को दीदी के यहाँ भी जाना था। एक्चुअली दीदी भी आती राखी पे, वो आती हैं, लेकिन इस बार नहीं आई थी क्योंकि जो है उनके बेटे की नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग ना फ़्लाइट थी, तो इसलिए जो है वो नहीं आ पाई थी, क्योंकि उन सारी सेटिंग में लगी हुई थी वो। तो इसीलिए भैया जो है गए थे, नहीं तो दीदी ही आती, फिर वो नेक्स्ट डे आई थी। तो यहाँ पे मैं भैया को बांध रही हूँ राखी, और राखी भी काफ़ी सारी हो जाती हैं, बुआ लोगों की होती हैं, फिर हम 3 बहनों की होती हैं, तो बहुत सारी राखियाँ हो जाती हैं। तो वो मैं एक एक करके जो है यहाँ पे बांध रही हूँ। और ये थोड़ा सा जो है अच्छा सा क्लिप लिया था केशु ने। और भैया काफ़ी वीक हो गए हैं मेरे, मतलब हेल्थ वाइज ना काफ़ी वीक हो गए हैं, पहले ऐसे नहीं थे। तो कोई बात नहीं, सब स्वस्थ रहें और अपने जीवन में खुश रहें, यही बस वो रहती है। और पहले तो हम लोग भैया से बहुत डरते थे सच बताऊं तो, लेकिन अब तो फिर भी हम लोग ना थोड़ा सा जो है बातें बातें करने लगे हैं। तो यहाँ पे कुछ भैया बोल रहे हैं, भाभी भी खड़ी हैं मेरी, तो अभी भाभी बैठेंगी, उनको मैं बांधूंगी। और पहले ना मैं शादी से पहले मुझे नहीं पता था कि भाभी को भी राखी बांधते हैं, सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, और मैं भाभी को अपनी बांधती भी नहीं थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई, मैं ससुराल गई ना, तो मेरी ननद हमेशा मुझे और अपने भाई को, मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ को राखी बांधती थी। तो वहाँ मुझे पता चला कि नहीं, भाभी को भी राखी बांधते हैं। तो ये एक चीज़ वहाँ से मैंने सीखी, और फिर मैं जो है जब भी मैं जाती हूँ तो दोनों भाभियों को भी बांधती हूँ। और ये सारी चीज़ें ना पहले की बहुत याद आती है कि पहले हम लोग इतना डर डर के बांधते थे भैया को राखी ना, लेकिन अब तो चलो फिर भी ठीक है, बांध लेते हैं। और बहुत ये वीडियो देख के अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब इकट्ठे हुए थे। और ये है मेरी बड़ी वाली भाभी, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा दो। एक्चुअली मैंने काजू कतली ली थी क्योंकि सबका फास्ट भी था लेडीज़ लोगों का। तो अब बारी आती है भतीजे की, और ये जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि बड़े वाले भैया की के बेटा है ये, और ये उनकी वाइफ है। तो अब हम लोग आ गए थे मम्मी के कमरे में कि चलो एसी चला के इत्मीनान से बांधे। बाकी इतने पसीने पसीने हो गए थे ना कि बैंड बजे हुए थे, और पापा लोगों ने भी उधर जल्दी मचा रखा था कि जल्दी करो, फिर सब भूखे हैं, खाना खाओ, मतलब। और फिर इन लोग को जाना भी था, तो इसलिए सबने जल्दी मचा रखी थी। लेकिन ये मेरा भतीजा बहुत समझदार है, ये बोल रहा था नहीं नहीं आराम से करो आप लोग। और सामने जो थाली लेके खड़ी है ना, ये है मेरे भाई की बेटी, मतलब कि ये जो है भतीजी है मेरी।
इसकी भी शादी हो चुकी है, ये इससे बड़ी है, तो इसकी शादी हो चुकी है और इसकी एक बेटी है। जो पीछे मैंने आपको एक छोटी बच्ची का इंट्रोडक्शन करवाया था ना, उससे एक्चुअली हम लोग बुलवा रहे थे कि वो कैसे बातें करती है। बहुत मतलब अच्छा लगता है उसकी बातें सुन के। तो इसकी बेटी है वो, मेरी पीहू से 2 महीने छोटी है वो। अब आप लोग सोच रहे होगे कि मतलब भतीजे इतने मतलब अब मैं भी इतनी यंग हूँ, वो लोग भी इतने यंग है। तो एक्चुअली पता है यूपी बिहार में शादियाँ जल्दी हो जाती हैं। तो वैसे ही भाई जो मेरे बड़े वाले भैया हैं उनकी शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी और उस टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो इसीलिए फिर शादी होती है, बच्चे हो जाते हैं तो हो ही जाता है। तो ये भतीजी तो क्या ही समझोगे आप लोग, बहन ही समझ लो। मतलब बहन के बराबर क्या, बहन ही है। मतलब इसके साथ हमने बचपन में हमने साथ में खेलना कूदना, बहुत ज़्यादा हमसे छोटी नहीं है ये। तो ये सारी चीज़ें, तो ये अब बांध रही है राखी। और अब मैं आपको बता दूं कि मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में कि मैं यहाँ सिर्फ राखी की वजह से नहीं आई थी, एक रीज़न और था। तो रीज़न ये था, मेरी भतीजी ही, इसका नाम पूजा है, तो इसकी वजह से मैं आई थी। क्योंकि ये जो है बाहर रहती है, मतलब कि लंदन में रहती है। और ये देखिए पापा आ गए पापा देख रहे थे कि क्या हो रहा है। तो ये ना एक्चुअली बाहर रहती है और पिछले साल भी जब ये आई थी ना, तो मैं नहीं जा पाई थी बच्चों के पेपर की वजह से, मैं इससे मिल नहीं पाई थी। तो मुझे इससे मिले हुए 2-2.5 साल हो गए थे। तो स्पेशली मैं इसी की वजह से आई थी कि इससे मिलना हो जाएगा। क्योंकि फिर ये साल में, अब नेक्स्ट ईयर ये आएंगे कि नहीं आएंगे कुछ कंफर्म नहीं है। मतलब आ जाते हैं ये लोग साल में, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं होता ना कि आएंगे भी या नहीं आएंगे फिर। तो इस वजह से जो है, और इस टाइम पे बच्चों का पेपर वगैरह हो गया था, पेपर रहता तो मैं फिर नहीं जा पाती, लेकिन पेपर हो गया था तो फिर मैं जो है हस्बैंड ने बोला कि नहीं चली जाओ, राखी भी हो जाएगी, सब आए हैं तो राखी भी हो जाएगी, मिलना भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, छोटे वाले भैया को बहुत मिस किया क्योंकि वो नहीं आए थे और काम की वजह से नहीं आए थे। क्योंकि सारे लोग आ जाते तो फिर वहाँ काम कौन देखता, तो इसलिए वो नहीं आए थे। उनकी राखी मैंने भिजवा दी थी। और यहाँ पे पीहू बांध रही है और पीहू भेजती भी है इन दोनों की राखी, यहाँ पे खिला रही है मिठाई। और ये जो है ना, ये चंडीगढ़ में मैं पहले भी थी तो आया था एक बार जब पीहू बहुत छोटी थी। तो ये है जानवी जो अभी टीका लगा रही है, मतलब कि मेरी भतीजी की बेटी है। तो इसने बोला कि मैं मामा को राखी बांधूंगी और केशु भैया को भी राखी बांधूंगी। तो ये यहाँ अपने मामा को भी बांध रही है। और इन दोनों का फ्रॉक देख सकते हो, आगे अगर क्लिप होगा तो मैं लगा दूंगी। दोनों का फ्रॉक मैं लेके आई थी सेम सेम, क्योंकि इन दोनों में 2 मंथ्स का ही डिफरेंस है। तो और ये जो पीछे खड़ी है ना, ये है मेरी बुआ, पापा से छोटी हैं ये। और इनके जो बेटे हैं ना, छोटे वाले बेटे, तो उनको बहुत मिस किया हमने रक्षाबंधन पे। क्योंकि हर साल शादी से पहले मैं उनको भी राखी बांधती थी, क्योंकि वो हमारे साथ ही रहते थे इसलिए, क्योंकि वो अब नहीं रहे। बहुत यंग एज में जो है इस साल वो हमें छोड़ के चले गए। और ये टाइम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था वहाँ मेरे लिए जाना, उन सारी चीज़ों को फेस करना। ये चीज़ मैंने वाईटी पे आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था ये बातें। अभी बुआ को देख के मुझे याद आ गई तो मैंने आपको बता दिया। तो वो मेरे से ना बड़े, बस थोड़े से बड़े थे, मतलब 1 साल मान के चलो कि वो मेरे से बड़े थे। तो आप समझ सकते हो कि क्या ही उनकी एज रही होगी। और ये उनकी बेटी है जो राखी बांध रही है, उनकी बेटियां हैं ये। तो ये सारी चीज़ें थी। राखी वाले दिन स्पेशली बहुत मिस किया, मतलब वहाँ ना जाने की, वो वहीं रहते थे हमारे साथ ही, उनकी फैमिली भी। तो बहुत मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की ना, बहुत अजीब सा लग रहा था उन सारी चीज़ों को फेस करना। लेकिन ठीक है, जो भी है फेस तो करना ही है और भगवान ने जो लिखा है वही होता है। बाकी बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी बेटियां हमेशा खुश रहें और कुछ अच्छा करें अपने जीवन में, ये सारी चीज़ें हैं। तो बस
यही सारी रीज़न थे। और यहाँ पे केशु की तो बाप रे बाप इतनी राखी हो गई थी, इतनी राखी हो गई थी ना कि पूरा हाथ जो है उसका भर गया था। सब ने उसको राखी बांधी थी। और मतलब मेरे ससुराल की फैमिली से भी उसको काफ़ी सारी राखी आई थी, परी की, बुग्गू की, प्रिशु की, उसकी बुआ की और पीहू की। और यहाँ पे भी देखिए जानवी भी बांध रही है। और पापा अब यहाँ पे आके बैठ गए थे क्योंकि एसी चल रहा था, बहुत गर्मी हो रही थी। तो कुछ ही इस तरीके से रहा हमारा राखी का सेलिब्रेशन। और बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। कुछ चीज़ें थी जो बहुत हर्ट भी कर रही थी, जैसे मैंने भैया का बताया, बुआ जी के बेटे का। और बस यादें रह जाती हैं यार, इंसान चला जाता है, यादें रह जाती हैं। लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं, इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। ये उनकी बड़ी बेटी है जो राखी बांध रही है। तो बस अब इन बच्चों में ही उनको देखना है, उनकी यादों को देखना है ना। और यहाँ पे अब मैं बांध रही थी अपनी भतीजी को राखी। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको क्यों बांध रही हूँ। तो जब ये छोटे छोटे थे ना दोनों, मतलब मेरे भतीजा और भतीजी दोनों छोटे थे, तो उसको बांधती थी ना तो ये रोने लगती थी कि मुझे नहीं बांधा। तो तब से जो है मैं बचपन से इसको बांधती हूँ राखी। तो इसलिए मैं बांध रही थी। और फिर मेरी राखी थी जो मेरी ननद ने भेजी थी, तो मैंने इसको बोला कि तुम टीका वगैरह लगा के मुझे जो है बांध दो। तो क्योंकि हर बारी तो मैं खुद ही ऐसे करती हूँ, पीहू कर देती है अब तो मैंने इसी को बोला कि तुम ही कर दो। तो इसने पूरा बकायदा आरती वारती लगा के और फिर किया। और यहाँ पे पता नहीं मैं डांट रही थी केशु को, क्योंकि वो वीडियो में कुछ कुछ बोल रहा था और इसीलिए इतना आवाज़ें आ रही थी ना कि मुझे म्यूट करना पड़ा। और पूरे वीडियो में वॉइस ओवर ही आपको मिला, कोई मैंने म्यूज़िक नहीं डाला क्योंकि बातें बहुत सारी थी इसीलिए। तो अच्छा लगा, मम्मी से भी मिलना हो गया और इनसे भी मिलना हो गया। अब नेक्स्ट ईयर पता नहीं ये आएंगे नहीं आएंगे, या उस टाइम पे मैं फ्री रहूँगी नहीं रहूँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए, खुश रहिए।